हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फॉर एनी इंटीजर ए, यानी कोई एक इंटीजर ए है, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। मतलब फर्स्ट पार्ट आंसर है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है, मान लो अगर हम -1 की मल्टीप्लाई किसी भी एनी इंटीजर से करते हैं तो वो क्या आएगा, ये बोल रहा है। अब तुम खुद सोचो, अगर -1 की मल्टीप्लाई कोई भी इंटीजर होगा ए, हमें इस वक्त इंटीजर का नाम नहीं पता क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन हमें ए पता है, तो उसका आंसर क्या आएगा। अगर तुम -1 की मल्टीप्लाई किसी इंटीजर ए से करोगे तो माइनस का इंटीजर ए ही तो आएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि क्या है कि फॉर एनी इंटीजर ए, यानी कोई भी इंटीजर एक ए है, तो व्हाट इज -1 इंटू ए, और उस ए की मल्टीप्लाई -1 करने पर वन, ए की मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। तो -1 की मल्टीप्लाई कोई भी एक इंटीजर हो सकता है ए, तो उसकी मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे तो माइनस का ए ही तो आएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट डिटरमाइन इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। हमें उस इंटीजर का, हमें वो इंटीजर बताना है जिसकी प्रोडक्ट, जिसकी -1 के साथ प्रोडक्ट करने पर, जिसकी -1 के साथ प्रोडक्ट करने पर ये वैल्यू आ रही है। मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि हमें वो एक इंटीजर बताना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर, -1 से मल्टीप्लाई करने पर जिसका आंसर -22 आ रहा है। मतलब ए पार्ट यही है ना हमारा, ए पार्ट। हाँ, तुम्हें यही बताना है कि मैं वो इंटीजर बताना है जिसकी -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर -22 आता है, -22 आता है। अब हमें ये बताना है कि हमें वो इंटीजर बताओ जिसकी -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर -22 आता है। फर्स्ट पार्ट हमारा यही है कि 22 आए। तो अब हमें करना क्या है, हमें खुद सोचना है कि वह कौन सा नंबर होगा जिसके साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर -22 आए। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंटीजर के साथ अगर किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, किसी भी इंटीजर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, तो उसका आंसर वही खुद इंटीजर आता है। बस फर्क क्या होता है, वो साइन का, साइन देखना पड़ता है साइन क्या है। अगर 1 के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर 1 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। अब वही देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ 22 करते हैं, समझो 22 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 22 आएगा। फर्स्ट पार्ट ये रहा। अब पढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। सेम यही है, ये हम यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें। अब बता रहे हैं हमें वो नंबर बताओ जिसकी मल्टीप्लाई करने पर, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर 37 आ रहा है। हमें जो दे रखे है ना ABC, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर है। उसने इनके साथ मल्टीप्लाई करा है, ये वो आंसर दे रखे हैं, लेकिन हमें वो नंबर बताने हैं जिसने इनके साथ मल्टीप्लाई किया है। इस जो 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है ना, वो नंबर बताना है। ये तो उसको आंसर दे रखा है जो भी है, ये तो उसके आंसर दे रखे हैं। तो पहला पार्ट तुम्हारा यही था 22, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है कि वो नंबर बताओ -1 के साथ मल्टीप्लाई करने में 37 आए। अब वो सोचो नंबर क्या हो सकता है। अब 30 पॉजिटिव 37 आ रहा है, यहाँ है नेगेटिव। अगर मैं ये 37 करता हूँ, चलो मैंने आपको बताया किसी भी इंटीजर वन, अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर के साथ करते हो तो वो खुद एक इंटीजर ही आता है निकल के। तो यहाँ है, अब मैं 37 की मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसके आगे माइनस लगा दूंगा। एक एक स्टेप समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें वो नंबर बताना है कि -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव, पॉजिटिव का 37 आए। और 37 कब आएगा, 37 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, लेकिन 37 की मल्टीप्लाई का -7 के तो नेगेटिव आएगा और हमें चाहिए पॉजिटिव। तो 37 के आगे तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो वो नंबर होगा माइनस के 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 की, तो आंसर 37 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है हमारा, सी पार्ट, और सी पार्ट कह रहा है कि अब सी पार्ट का आंसर क्या आ रहा है 0। हमें वो नंबर बताना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 आए। अब ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है कि कितना भी बड़ा नंबर सही, अगर हम उसको 0 करना है ना, उसकी मल्टीप्लाई 0 से कर दो। मैंने क्या बोला, कितना भी बड़ा नंबर सही, चाहे वो लाख सही, अगर हमें उसको 0 बनाना है ना, इसको 0 करके बनाना है मल्टीप्लाई करके, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0।
समझ में आया? सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि डिटरमाइन द इंटीजर, हमें एक इंटीजर बताओ कि हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, यानी जो दिए रखे हैं ये प्रोडक्ट हुए हुए हैं -1 के साथ, तो हमें वो नंबर बताना है जो -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और जो इसके साथ ये आंसर आया है। तो ये तो हमारा डैश था, -1 के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया था वो माइनस का 22, पॉजिटिव का 22 था, जब जाके माइनस का 22 आया। ये तो मैं क्वेश्चन में गिवन था माइनस का 22, ये रहा। और बी पार्ट में भी हमें गिवन था, तो सिर्फ ये बताना था कि -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है जो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का था हमारे पास में 22, सेकंड पार्ट में था -37 और सी पार्ट में था 0। ये है इनके आंसर।